नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है अघोरी और चुड़ैल की तंत्र साधना की। कहानी में ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेतीले टीले और वीरानियां थीं, वहां एक पुराना मंदिर था। कहते हैं उस मंदिर में कोई देवता नहीं बल्कि अघोरी रहते थे। इस मंदिर के आसपास का इलाका इतना खौफनाक था कि सूरज ढलने के बाद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का कहना था कि हर अमावस्या की रात वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। कुछ ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में मंदिर के पास घूमते हुए देखा है। यह औरत कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो तंत्र साधना के लिए अघोरी के साथ मिलकर कुछ खतरनाक अनुष्ठान करती थी। इस गांव में राघव नाम का एक युवा पत्रकार आया। उसे रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां कवर करने का शौक था। जब उसने इस गांव के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। गांव वालों ने उसे कई बार समझाया कि वह मंदिर के करीब न जाए, लेकिन राघव ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। राघव ने सोचा, अगर मैं इस मंदिर का सच दुनिया के सामने ला पाया तो मेरी रिपोर्टिंग का स्तर अलग ही होगा। अगले दिन राघव ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसे लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर अजीब आकृतियां और मंत्र लिखे हुए दिखे। वहां एक चबूतरे पर राख और हड्डियां बिखरी हुई थीं। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। राघव ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव ने जैसे ही कैमरा चालू किया, तभी एक गहरी और भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी साधना में विघ्न डालने आया है? राघव ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा डरावना अघोरी जिसके चेहरे पर राख लगी थी और आंखों में खून जैसा लाल रंग था, उसके सामने खड़ा था। अघोरी ने राघव को चेतावनी दी, यहां से चले जाओ वरना तुम्हारी आत्मा इस मंदिर में कैद हो जाएगी। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो और ये औरत कौन है जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं? अघोरी ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, यह औरत सिर्फ एक चुड़ैल नहीं है, ये तंत्र साधना की रानी है और मैं इसका सेवक। हम दोनों मिलकर एक ऐसी शक्ति को जगाने वाले हैं जो इस दुनिया को हिला देगी। तभी अचानक हवा तेज हो गई। मंदिर के अंदर एक सफेद धुंध छा गई। राघव ने देखा कि मंदिर के कोने से एक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें काली थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। चुड़ैल ने राघव की ओर देखा और कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें हमारी साधना का हिस्सा बनना होगा। राघव ने अपने कैमरे को चालू रखा, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम दोनों आखिर क्या चाहते हो? अघोरी ने जवाब दिया, हम इस मंदिर में छिपी एक प्राचीन शक्ति को जगाना चाहते हैं। ये शक्ति हमें अमर बना देगी और हमें इस दुनिया का मालिक बना देगी। लेकिन इसके लिए हमें एक बलि चाहिए और आज तुम हमारी बलि हो। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। चुड़ैल ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और अघोरी ने आग के चारों ओर तंत्र साधना शुरू कर दी। राघव को लगने लगा कि उसकी मौत निश्चित है। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि अघोरी और चुड़ैल दोनों चीखने लगे। राघव ने देखा कि एक साधु जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था वहां प्रकट हुए। साधु ने कहा, तुम दोनों ने तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल किया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। साधु ने अपने त्रिशूल से अघोरी और चुड़ैल पर वार किया। दोनों की चीखें गूंज उठीं और कुछ ही पलों में वे राख में बदल गए। साधु ने राघव की ओर देखा और कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां ले आई, लेकिन याद रखना, कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। जाओ और दुनिया को सच्चाई बताओ। राघव ने साधु का धन्यवाद किया और मंदिर से बाहर निकल आया। उसने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए इस घटना को दुनिया के सामने रखा। राघव ने मंदिर से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर देखा।
मंदिर अब शांत था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था, यह साधु कौन था और उसने इतनी ताकतवर शक्ति को कैसे नष्ट कर दिया? राघव ने हिम्मत करके साधु से पूछा, आप कौन हैं और आपने इस शक्ति को कैसे नियंत्रित किया? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं उस शक्ति का रक्षक हूं जिसे इन अघोरी और चुड़ैल ने जगाने की कोशिश की। यह शक्ति सृष्टि की शुरुआत से यहां बंद है और इसका खुलना इस दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। राघव ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया और अब इस मंदिर का क्या होगा? साधु ने गंभीरता से कहा, तुम्हें बचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहां लाया था, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। इस मंदिर के पास दोबारा मत आना। अब इस मंदिर को मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा ताकि कोई और इसे खोलने की कोशिश न कर सके। साधु ने अपने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। देखते ही देखते मंदिर के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी। पूरा मंदिर धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा और अंततः वहां सिर्फ एक विशाल गड्ढा रह गया। राघव ने देखा कि साधु भी उस रोशनी के साथ गायब हो गए। गांव वाले जो दूर से यह सब देख रहे थे, दौड़कर राघव के पास आए। उन्होंने राघव से पूछा, यह सब कैसे हुआ और वह साधु कौन था? राघव ने उन्हें पूरी घटना बताई। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए और बोले, यह साधु इस मंदिर का रक्षक था। हमें हमेशा से पता था कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन हमने कभी इसे छेड़ने की हिम्मत नहीं की। राघव ने अपने कैमरे में कैद हर घटना को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि कैसे तंत्र साधना का गलत इस्तेमाल लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। उसकी यह रिपोर्ट वायरल हो गई और उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। लोगों ने राघव की हिम्मत की सराहना की, लेकिन कई लोग यह भी कहने लगे कि कुछ रहस्यों को छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद राघव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही साधु उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, तुमने मेरी बात मानी और मंदिर के पास दोबारा नहीं गए, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। तुम्हें अभी और रहस्यों को उजागर करना है, लेकिन याद रखना, हर रहस्य को छूने से पहले उसकी गहराई को समझना। मंदिर की घटना के बाद राघव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं रहा, वह रहस्यों और अज्ञात कहानियों को उजागर करने वाला खोजी बन गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या साधु का संदेश सिर्फ एक चेतावनी थी या उसके जीवन का कोई और बड़ा मकसद छिपा था? कुछ महीनों बाद राघव को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा, तुमने जो मंदिर की घटना उजागर की थी वह सिर्फ शुरुआत थी। अगर सच में सच्चाई जानने की हिम्मत है तो हिमालय के कालशिला क्षेत्र में आओ, वहां तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। राघव यह सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत इस जगह के बारे में जानकारी जुटाई। कालशिला एक वीरान और दुर्गम क्षेत्र था जहां लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां पर प्राचीन साधुओं और तांत्रिकों की गुप्त साधनाएं होती थीं। राघव ने तय किया कि वह इस जगह जाएगा। उसने अपना सामान तैयार किया और कालशिला की ओर रवाना हो गया। रास्ता बहुत कठिन था, घने जंगल, बर्फीली हवाएं और अनजान रास्ते, लेकिन राघव का हौसला अडिग था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिले जो एक गुफा के पास बैठे थे। उन्होंने राघव को रोककर कहा, तुम जिस राह पर जा रहे हो वह बहुत खतरनाक है। वहां केवल वही जा सकता है जो अपने भीतर के डर को जीत चुका हो। राघव ने साधु से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वहां क्या है? साधु ने गहरी आवाज में कहा, वहां वह शक्ति है जिसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। राघव ने साधु का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद वह एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के अंदर अजीब सी नक्काशी थी जिसमें तांत्रिक अनुष्ठानों की तस्वीरें बनी थीं। गुफा के अंदर जाते ही राघव को एक पुराना ग्रंथ मिला। इस ग्रंथ में लिखा था कि कालशिला वह स्थान है जहां सृष्टि के रचयिता ने ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन ऊर्जा को कैद किया था, लेकिन इस ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले साधुओं का आदेश था कि कोई भी इसे जागृत न करे। जैसे ही राघव ग्रंथ पढ़ रहा था, गुफा में अचानक अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी एक आवाज गूंजी,
तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम इस शक्ति को जगाना चाहते हो? राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं। मैं किसी शक्ति को जागृत नहीं करना चाहता। तभी एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह वही साधु था जिसने मंदिर में उसकी मदद की थी। साधु ने कहा, यहां आने का तुम्हारा उद्देश्य सच्चाई जानना था, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अगर तुम इसे छेड़ोगे तो यह तुम्हें निगल जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे समझोगे तो यह तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई तक ले जाएगी। साधु ने राघव को एक दीक्षा दी। उसने कहा, इस शक्ति को समझने के लिए तुम्हें अपने डर, लालच और अहंकार से मुक्त होना होगा। राघव ने साधु के निर्देशों का पालन किया और साधना शुरू की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह एक अलग ही ऊर्जा से भर रहा है। कुछ समय बाद साधु ने कहा, अब तुम तैयार हो। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना। याद रखना, अगर इसे गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया तो यह तुम्हें नष्ट कर देगी। राघव ने कालशिला से लौटने के बाद अपनी कहानी को एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया। उसने दुनिया को बताया कि तंत्र और साधना सिर्फ शक्ति प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। उसने यह भी कहा कि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। कालशिला की घटना के बाद राघव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी सत्य का रक्षक बन चुका था। साधु ने उसे सिखाया था कि सच्चाई का पीछा करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से दुनिया के सामने रखना। राघव को अब सपने में बार बार वही साधु दिखाई देने लगे। हर बार साधु उसे एक नए रहस्य की ओर इशारा करते। एक दिन उसे सपने में एक सुनसान किले का दृश्य दिखा। किले के चारों ओर काले बादल छाए हुए थे और उसमें से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। सपने से जागते ही राघव ने तय किया कि अब वह इस रहस्य की ओर बढ़ेगा। राघव ने अपने स्रोतों से पता लगाया कि यह किला राजस्थान के रेगिस्तान के बीच स्थित था। इसे चंद्रगढ़ किला कहा जाता था। इस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां पर सदियों पहले एक तांत्रिक और एक रानी के बीच खतरनाक तंत्र साधना हुई थी। इस साधना के बाद रानी और तांत्रिक दोनों गायब हो गए, लेकिन किला श्रापित हो गया। राघव ने अपनी टीम के साथ वहां जाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे जैसे वह किले के करीब पहुंचा, उसकी टीम के लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। राघव ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। किले के अंदर घुसते ही राघव को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें तंत्र साधना के दृश्य दिख रहे थे। राघव ने अपने कैमरे को चालू किया और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह किले के सबसे बड़े कक्ष में पहुंचा, उसे वहां एक बड़ा तांत्रिक मंडल बना हुआ मिला। मंडल के बीच में एक तलवार रखी हुई थी जो हल्की रोशनी दे रही थी। तभी अचानक राघव के सामने एक धुंध सी प्रकट हुई। यह धुंध धीरे धीरे दो आकृतियों में बदल गई, एक रानी की और दूसरी तांत्रिक की। तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी हमारी साधना को छेड़ने आए हो? रानी ने कहा, हम सदियों से इस किले में कैद हैं। हमारी आत्माएं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हमें मुक्ति दे सकती है। राघव ने घबराते हुए पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें इस तलवार का इस्तेमाल करना होगा। इसे हमारे बीच में गाड़ दो ताकि हमारी आत्माएं मुक्त हो सकें। लेकिन याद रखना, अगर तुमने यह गलत तरीके से किया तो यह श्राप तुम्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा। राघव ने साधु द्वारा सिखाई गई साधना को याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। फिर उसने तलवार को दोनों आत्माओं के बीच गाड़ दिया। जैसे ही तलवार जमीन में धंसी, पूरा किला रोशनी से भर गया। रानी और तांत्रिक की आत्माएं धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उन्होंने राघव को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न सिर्फ हमें मुक्त किया, बल्कि इस किले को भी श्राप से आजाद कर दिया। अब यह जगह सुरक्षित है। किले से बाहर निकलते समय राघव ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य अब और भी बड़ा हो गया है। वह अब सिर्फ एक खोजी पत्रकार नहीं, बल्कि उन आत्माओं का मददगार बन चुका था जो गलत साधनाओं के कारण कैद हो गई थीं।
उसने यह तय किया कि वह ऐसी हर जगह जाएगा जहां रहस्य और खौफ छिपे हैं और वहां की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। किले की घटना के बाद राघव को रात में एक और अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक घने जंगल के बीच खड़ा है। चारों ओर घना अंधकार और पेड़ों के बीच से आती डरावनी आवाजें थीं। अचानक एक जलता हुआ दीपक उसकी ओर बढ़ने लगा। दीपक के पास एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसके पास आई और कहा, तुमने किले का श्राप तो खत्म कर दिया, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ है। राघव ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम और यह खतरा क्या है? परछाई ने जवाब दिया, मैं वह आत्मा हूं जिसे तुमने किले में मुक्त किया था, लेकिन तुमने जो किया उससे एक प्राचीन शक्ति जाग गई है। वह शक्ति अब तुम्हें खोज रही है। अगर तुम इसे रोक नहीं पाए तो यह पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो देगी। राघव ने सपने से जागकर तुरंत अपनी डायरी में सब कुछ लिख लिया। उसने तय किया कि वह इस जंगल के बारे में पता लगाएगा। उसने इंटरनेट और पुरानी किताबों में जानकारी खंगाली और पाया कि यह जंगल अरण्यभूति नाम से जाना जाता था। अरण्यभूति जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन तांत्रिक ने अपनी साधना पूरी करने के लिए कई आत्माओं की बलि दी थी। उसकी साधना अधूरी रह गई थी, लेकिन उसकी आत्मा जंगल में कैद हो गई थी। राघव ने अकेले ही अरण्यभूति की ओर जाने का फैसला किया। यह जंगल शहर से काफी दूर था और वहां जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। उसने एक स्थानीय गाइड से मदद मांगी, लेकिन गाइड ने साफ मना कर दिया। गाइड ने कहा, उस जंगल में जाना मौत को बुलावा देना है, वहां से कोई लौट कर नहीं आता। राघव ने जवाब दिया, मैंने पहले भी कई रहस्यमयी जगहों का सामना किया है, मुझे सिर्फ रास्ता दिखाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जंगल में घुसते ही राघव ने महसूस किया कि यह जगह किसी आम जंगल जैसी नहीं थी। वहां की हवा भारी लग रही थी और हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने कैमरे को चालू किया और हर चीज रिकॉर्ड करने लगा। जंगल के अंदर उसे पुराने पत्थरों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह मिले। ये चिन्ह उसे उसी किले के तांत्रिक मंडल की याद दिला रहे थे। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। राघव ने आवाज की दिशा में चलते हुए एक पुराने खंडहर तक पहुंच गया। वहां उसे वही तांत्रिक दिखाई दिया जिसकी आत्मा उसने किले में मुक्त की थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरे अधूरे कार्य को भी जागृत कर दिया। अब मैं अपनी साधना पूरी करूंगा और इस दुनिया को अपने अधीन कर लूंगा। राघव ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हारी यह साधना दुनिया के लिए खतरा है, मैं इसे रोकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तांत्रिक ने राघव पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरा खंडहर हिलने लगा और आसमान में काले बादल छा गए। राघव ने अपने साथ लाए दीपक को जलाया, जिसे उसने किले से लिया था। दीपक की रोशनी तांत्रिक को कमजोर करने लगी। राघव ने उस खंडहर में बने तांत्रिक मंडल को नष्ट करना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी चिन्ह मिटाया, तांत्रिक चीखते हुए गायब हो गया। पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। जंगल से बाहर निकलते समय राघव को वही साधु फिर से दिखाई दिए। साधु ने कहा, तुमने जो किया वह सराहनीय है, लेकिन याद रखना, हर बार तुम इतना भाग्यशाली नहीं हो सकते। यह दुनिया रहस्यों से भरी है, हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं। राघव ने साधु से पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? साधु मुस्कुराए और बोले, शुरुआत और अंत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारे सफर की यह बस एक और शुरुआत है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।